क्या डर अपने आप पैदा होता है या उसे बड़ी ही चतुराई से बहुत सोच समझ कर पैदा किया जाता है? और जो बातें अक्सर एक खास समुदाय के बारे में लगातार बताई जाती हैं, क्या वो पूरा सच है या फिर सिर्फ एक आधा सच? आज हम उन बातों से एक कदम पीछे हटेंगे जिन्हें बिना सोचे समझे सच मान लिया गया है। चलिए इस पूरी कहानी को बिल्कुल निष्पक्ष होकर डिकोड करते हैं। इस्लामोफोबिया। अब ये एक ऐसा शब्द है जिसे कुछ लोग सिरे से नकार देते हैं और कुछ कहते हैं कि भाई इसे तो बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लेकिन करोड़ों लोगों के लिए ये कोई डिबेट नहीं है, ये उनकी रोजमर्रा की हकीकत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस यही है, मिथक बनाम सच्चाई। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी का बचाव करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बिल्कुल न्यूट्रल नजरिए से उस मशीनरी को समझना है जो समाज को बांटने का काम करती है। तो एक तरफ है बनाया गया नैरेटिव और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत। आखिर इन दोनों के बीच का असली सच क्या है? आइए सीधा पॉइंट पर आते हैं। चलिए, समाज में फैले कुछ सबसे आम स्टीरियोटाइप्स यानी मिथकों को लेते हैं और उन्हें तथ्यों की कसौटी पर कसते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथक, सभी मुसलमान कट्टरपंथी होते हैं। अब सच्चाई यह है कि कट्टरता का अपना कोई धर्म नहीं होता। होता क्या है कि जब कोई मुसलमान अपराध करता है तो उसे तुरंत इस्लामिक आतंकवाद का लेबल दे दिया जाता है, राइट? लेकिन जब हूबहू वही अपराध कोई और करता है तो अचानक से वो मेंटल हेल्थ इश्यू या कोई इंडिविजुअल केस बन जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि कलेक्टिव गिल्ट यानी सामूहिक जिम्मेदारी का ये भारी भरकम बोझ सिर्फ एक ही समुदाय पर क्यों डाल दिया जाता है? फिर आता है दूसरा मिथक, इस्लाम महिलाओं को दबाता है। देखिए, अगर इतिहास उठाकर देखें तो दुनिया के लगभग हर समाज और हर कल्चर में महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। लेकिन आज लाखों मुस्लिम महिलाएं डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, साइंटिस्ट और लीडर हैं। विडंबना देखिए कि उनकी इन बेहद सफल और इंस्पायरिंग असली कहानियों को उन बने बनाए रूढ़िवादी नैरेटिव्स के शोर में बड़ी आसानी से दबा दिया जाता है। तीसरा मिथक जो बहुत सुनने को मिलता है, मुसलमान समाज में घुलते मिलते नहीं, जबकि हकीकत में व्यापार हो, शिक्षा हो या सार्वजनिक सेवाएं, उनकी मौजूदगी आपको हर जगह मिलेगी। और एक बात, ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये घुलना मिलना, ये हमेशा टू वे स्ट्रीट होती है, यानी दो तरफा रास्ता। अब जरा सोचिए, आप किसी एक समुदाय को हमेशा शक की नजर से देखेंगे, उन्हें मुख्यधारा से बाहर रखेंगे और फिर उसी पर अलग थलग रहने का इल्जाम लगाएंगे। ये लॉजिकल तो बिल्कुल नहीं है ना, है ना? और चौथा मिथक ये है कि वो आधुनिक मूल्यों यानी मॉडर्न वैल्यूज के खिलाफ हैं। जबकि सच ये है कि समय के साथ हर समाज, हर कल्चर और उसकी सोच इवॉल्व होती है। तो असल समस्या धर्म नहीं है। असली सवाल तो ये है कि आखिर इस पूरे नैरेटिव का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? कौन तय कर रहा है कि हमें क्या और कैसे दिखाया जाएगा? अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर ये डर पैदा कैसे किया जाता है। क्योंकि यकीन मानिए, ये डर कोई रातों रात पैदा होने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा सिस्टम, एक पूरी व्यवस्था काम कर रही होती है। डर बनाने की ये प्रोसेस मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप, सिलेक्टिव न्यूज़ कवरेज, जहां किसी एक घटना को पूरे समुदाय की पहचान बना दिया जाता है। दूसरा, राजनीतिक फायदा, जहां इसी डर का इस्तेमाल लोगों को बांटने और वोट बटोरने के लिए होता है। और तीसरा, सोशल मीडिया पर इसका बेतहाशा फैलाव। इस पूरे शोर शराबे में होता ये है कि हजारों पॉजिटिव और असली मानवीय कहानियां कहीं दबकर रह जाती हैं। यहाँ मीडिया के इस पक्षपात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। पैटर्न देखिए, जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपराध करता है तो सीधे उसका धर्म ही सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाता है। लेकिन जब कोई और अपराध करता है तो धर्म का तो नामो निशान तक नहीं होता, उसे बस एक इंडिविजुअल का काम मान लिया जाता है। ये जो सेलेक्टिव रिपोर्टिंग है ना, ये दिमाग में एक ऐसा नैरेटिव सेट कर देती है जहां अदालत की कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले ही समाज अपना फैसला सुना चुका होता है। और इसी वजह से पैदा होता है पहचान का एक ऐसा अदृश्य बोझ जो शायद बाहर से नहीं दिखता। चलिए देखते हैं कि इन गढ़े गए नैरेटिव्स की असली इंसानी कीमत क्या चुकानी पड़ती है। इन हवाई नैरेटिव्स के रियल लाइफ रिजल्ट्स बहुत गहरे और डरावने होते हैं। नफरत भरे अपराध, नौकरी मिलने में होने वाला भेदभाव और समाज से बढ़ती हुई दूरी। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है पूर्वाग्रह का नॉर्मल हो जाना। जब शक की नजर से देखना या रोजमर्रा के जीवन में भेदभाव करना समाज को बिल्कुल आम बात लगने लगे, तो समझ लीजिए कि समाज एक बहुत बड़े खतरे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।
जरा इस बात पर गहराई से गौर कीजिए। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को एक इंडिविजुअल इंसान के रूप में नहीं, बल्कि 1.9 बिलियन लोगों के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा जाए। ये अपनी पहचान को लेकर चलने वाला संघर्ष बेहद थका देने वाला होता है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई अजनबी कुछ गलत कर दे और उसके लिए बार बार अपनी वफादारी साबित करनी पड़े, ये दबाव किसी को भी अंदर से पूरी तरह तोड़ सकता है। और यहीं से इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी पॉइंट निकल कर आता है। जब नफरत सामान्य हो जाती है तो इंसानियत एक ऑप्शन, एक विकल्प बनकर रह जाती है। जब हम इंसानी दर्द और तकलीफ को महज एक लेबल तक सीमित कर देते हैं तो समाज अंदर से खोखला होने लगता है। फिर हमारी सहानुभूति इस बात पर डिपेंड करने लगती है कि सामने वाले का धर्म क्या है, जो कि बेहद अफसोसजनक है। तो समस्या को हमने गहराई से समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। अब वक्त आ गया है इंसानियत को चुनने का। इन पूर्वाग्रहों को तोड़ने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने ही होंगे। सबसे पहला, जिम्मेदार मीडिया। हमें कुछ लोगों के कामों के आधार पर पूरे समुदाय को जज करना बंद करना होगा। दूसरा, सिर्फ धारणाओं पर चलने के बजाय शिक्षा और क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाना। तीसरा, हर तरह के पक्षपात के खिलाफ आवाज उठाना, क्योंकि याद रखिए, खामोश रहना भी कहीं ना कहीं उसी पक्ष का साथ देना है। चौथा, आम इंसानों की रियल और पॉजिटिव कहानियों को सामने लाना। और पांचवा, संस्थानों को जवाबदेह बनाने वाली सख्त नीतियां लागू करना। तो अब असली सवाल यह है, क्या हम वाकई न्याय में यकीन रखते हैं, या हम डर को इस बात की इजाजत देते हैं कि वो हमें बांट दे? ये फैसला हम सबको मिलकर करना है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आज कोई सिस्टम अनफेयर तरीके से किसी एक ग्रुप को अपना निशाना बना रहा है, तो कल वही सिस्टम किसी और को भी निशाना बना सकता है। असली बदलाव की शुरुआत चीज़ों को बस यूं ही मान लेने से नहीं होती, बल्कि सही सवाल उठाने से होती है। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा नैरेटिव सामने आए तो एक बार खुद से ज़रूर पूछें, क्या ये सच है या मुझे सिखाया गया सच? डर हमेशा बांटता है और समझ हमेशा जोड़ती है। अगर आप भी सच को डर से ऊपर रखना चाहते हैं तो इस एक्सप्लेनर को ज़रूर शेयर करें, ताकि हम मिलकर एक ऐसा समाज बना